नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, भारत और चीन के बीच हम सभी को पता है कितने युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं। जी हाँ, और अगर आप भारतीय तीनों सेनाओं से ही एक ने तीनों सेनाओं से अगर आप पूछें कि उन्हें अगर हम एक चूज़ करने को दें कि जी आपको एक हथियार चूज़ करना है और अभी चाहिए वो आपको तुरंत किसी भी कॉस्ट पर, तो वो कौन सा हथियार होगा? तो मैं बताता हूँ, उसका एक आंसर होगा एयर डिफेंस सिस्टम। भारत डेस्परेटली चाहता है कि उसे एयर डिफेंस सिस्टम मिले। और इस पर ही मैं आपको बताऊँ, एक बहुत ही एक्सक्लूसिव खबर निकल कर है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। और मैं आपको बता दूँ कि मैं हमेशा कभी नहीं कहता, लेकिन आज कहता हूँ कि इस वीडियो को अंत तक देखना। बहुत सारी चीज़ें आपको पता लगने वाली है। आपको पता चलेगा कि बैक टू द चैनल डिप्लोमेसी से भारत ने क्या क्या उठा लिया है और चीन की तो बैंड ऐसी बजने वाली है कि चीन याद रखेगा। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एयर डिफेंस सिस्टम की ज़रूरत भारतीय सेनाओं को इस कदर है कि भारतीय रक्षा मंत्री को कोरोना वायरस के बीच में भी रूस जाना पड़ा है, सोनड की बात करनी पड़ी। लेकिन हम सभी जानते हैं कि रूस के भी हाथ बंधे हुए हैं, वो इतनी जल्दी प्रोड्यूस नहीं कर सकता इतना बड़ा, इतना मतलब कि कॉम्प्लेक्स सिस्टम। उसे भी समय लगेगा, कम से कम साल 6 महीने का। तो ऐसे में भारत को तो चाहिए अभी। चीन के साथ हमारे संबंध और ज़्यादा डीप होते जा रहे हैं, मतलब कि खतरनाक तरीके से बिगड़ रहे हैं। तो ऐसे में भारत को एक एयर डिफेंस सिस्टम चाहिए था जो बहुत तेज़ी से भारत को मिल सके, मतलब कि इतनी तेज़ी से कि भारत आज ऑर्डर करे और कल को भी मिलने की संभावना रहे। और इसी बीच ANI यानी कि भारतीय मीडिया सोर्सेज में सबसे रिलायबल अगर आपको न्यूज़ चाहिए तो आपको ANI प्रोवाइड करता है। तो उसने एक खबर छापी है। उस खबर में बताया है कि भारत को एक फ्रेंडली कंट्री ने एयर डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड कराए हैं और बहुत ही एक्सक्लूसिव एयर डिफेंस सिस्टम है। तो सबका इशारा तुरंत चला गया एक देश के ऊपर। जी हाँ, और क्योंकि वही उसकी इतनी कैपेसिटी है कि वो बहुत तेज़ी से भारत को एयर डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड कर सकता है, क्योंकि उसके पास हमेशा सरप्लस में रहते हैं और उसे दुनिया भर में। और आपको मैं एक हिंट और दे दूँ, आपको अंदाजा लग जाएगा, उस देश को सबको उंगली करने की आदत है। और वो इसीलिए एयर डिफेंस सिस्टम हमेशा दुगनी, मतलब कि जितनी उसकी ज़रूरत होती है उससे दुगने में रखता है कि जब भी किसी को उंगली करनी हो तुरंत उसकी बैंड बजा दी जाए। तो उस देश का नाम है अमेरिका और उसका एयर डिफेंस सिस्टम है थार्ड। और इस बात को इस चीज़ से भी बल मिलता है क्योंकि भारत के करीब ही अमेरिका का एक बहुत बड़ा फ्लीट है, जिसे नाम दिया गया है फोर्थ फ्लीट, और जो बहरीन में तैनात है। और वो बहुत ही बड़ा जंगी बेड़ा है, मतलब कि किसी किसी देश की तो टोटल नेवी इतनी नहीं होती जितना लॉजिस्टिक वहाँ पड़ा हुआ है, क्योंकि उस फोर्थ फ्लीट का काम है पूरे मिडिल ईस्ट के जितने भी अरब देश हैं उन्हें उंगली करना। कभी इराक की बैंड बजा दी, कभी लीबिया को जाकर भिड़ गए, कभी सीरिया की बैंड बजा दी। तो इसलिए वो क्या करते हैं, अपने एयर डिफेंस सिस्टम को, मतलब कि जितनी जितनी उनकी ज़रूरत होती है उससे हमेशा दुगनी तादाद में हमेशा रखते ही रखते हैं वो। तो ऐसे में अमेरिका की ही इतनी कैपेसिटी थी कि मान लीजिए अगर भारत को आज जरूरत है कल को भिजवा दे। और दूसरी बात, अमेरिका और भारत में बहुत ही एक्सक्लूसिव पैक्ट साइन हुआ है जिसे कहा जाता है लेमोआ, जिस पर मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाकर देख लेना। तो उसमें भारत को लॉजिस्टिक सपोर्ट अमेरिका को देना होता ही है। तो ऐसे में सबका इशारा जा रहा है इस समय अमेरिका की तरफ। और दूसरी बात, इस बात को बल इस चीज़ से मिल रहा है क्योंकि थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम से चीन बहुत चिढ़ता है। जी हाँ, बहुत ज़्यादा चिढ़ता है। किस हद तक चिढ़ता है मैं आपको बता दूं कि एक बार मतलब कि उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया को युद्ध की धमकी दी थी, तो दक्षिण कोरिया की सुरक्षा के लिए अमेरिका ने थार्ड भेज दिए थे। तो चीन ने दक्षिण कोरिया को युद्ध तक की धमकी दे दी थी कि अगर आप थार्ड तैनात हो गए तो हम मतलब कि पता नहीं क्या क्या कर देंगे आपके साथ। लेकिन खैर वो तो कुछ हुआ नहीं, अमेरिका पीछे से आगे कहा कि करो हमला, हम देखेंगे। तो चीन चुपचाप शांत बैठ गया था। थार्ड अब भी वहाँ पर तैनात है। तो थार्ड बहुत ही एक्सक्लूसिव डिफेंस सिस्टम है। हाँ, इसकी रेंज S-400 इतनी 400 किलोमीटर तो है नहीं, 200 किलोमीटर है, लेकिन इसकी फायर पावर बहुत तकड़ी है। और दूसरी बात, दुनिया का एकमात्र एयर डिफेंस सिस्टम है कि इससे ज़्यादा आज तक किसी को टेस्ट ही नहीं किया गया। मतलब कि पिछले 20 साल में जितने भी युद्ध लड़े गए हैं वहाँ पर थार्ड को तैनात किया ही किया है अमेरिका ने। यानी कि S-400 भी कभी इतना युद्ध में टेस्ट नहीं हुआ। ये सबसे ज़्यादा इतिहास में, जितने भी सैन्य इतिहास में अब तक जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम बने हैं, इससे ज़्यादा किसी को बैटल टेस्ट किया ही नहीं गया है। जी हाँ, तो आप समझ सकते हैं कि ये प्रैक्टिकल भी है और आज की तारीख में भारत को मतलब कि तुरंत प्रोवाइड भी हो जाएगा। दूसरी बात, ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। भारत को ऐसा नहीं कि भाई लेंगे और फिर टेस्ट करेंगे, उसकी भी जरूरत नहीं है। तो भारत के लिए एक अच्छी डील है। और दूसरी बात, जैसे कि लॉजिस्टिक सपोर्ट है, भारत अमेरिका इस तरह की सर्विस भी प्रोवाइड कराता है कि मान लीजिए आपको ज़रूरत है आप रख लीजिए। अगर मान लीजिए जैसे कि भारत के पास S-400 आ जाएगा तो भारत इसे वापस भी कर देगा। तो ये भी सर्विस प्रोवाइड हो जाएगी भारत को। तो यानी कि सबका इशारा यही है कि जो जिस मतलब कि डिफेंस सिस्टम की बात हो रही है वो शायद अमेरिका का थार्ड ही हो। लेकिन यहाँ पर भी एक कैच है। कैच ये है कि क्योंकि भारत के सैनिकों को अमेरिका के हथियारों की ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं है, क्योंकि हमने अब तक रूसी हथियारों को ही ज़्यादातर इस्तेमाल किया है। तो कईयों को लगता है कि ये एयर डिफेंस सिस्टम नहीं हो सकता है, इसकी जगह एक और एयर डिफेंस सिस्टम की बात हो रही है। उसको एक मिनट में बताऊंगा, पहले इस पर बात कर लेते हैं किस कंसर्न की बात हो रही है।
तो कहा जा रहा है, जो लोग कह रहे हैं कि थर्ड नहीं हो सकता, कि थर्ड भारत आएगा तो उसके साथ अमेरिकी सैनिक भी आएंगे, क्योंकि भारतीय जो सैनिक है उन्हें ट्रेन भी करना पड़ेगा और इतना समय है नहीं, तो जो अमेरिकी सैनिक है वही से ऑपरेट कर पाएंगे, क्योंकि उन्हें नहीं पता है कैसे ऑपरेट किया था। बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है थर्ड का, ये भी बहुत सिंपल नहीं, बहुत मतलब कि कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी है इसकी। और इसका नया वर्जन आया जो उनसा, वो तो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो भारत को जरूरत होगी कुछ अमेरिकी सैनिकों की भी जब थर्ड भारत आएगा तो। और भारतीय सरकार अभी अफोर्ड नहीं कर सकती पॉलिटिकली कि मतलब कि अमेरिकी सैनिक भारत में तैनात हों, क्योंकि भारत में और ज़्यादा विरोध प्रदर्शन भी हो सकता है, जैसे कि कम्युनिस्ट पार्टी, जैसे कि 2008 में आपको याद होगा कि भारत ने परमाणु संधि साइन करी थी मतलब कि जो अमेरिका के साथ में, तो कम्युनिस्टों ने मनमोहन सरकार से इस्तीफा मांगने के लिए उनसे समर्थन वापस ले लिया था, बहुत तगड़ा विरोध प्रदर्शन हो गया। तो भारत अभी नहीं चाहता कि भारत में कम्युनिस्ट फिर से विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दें, तो इसलिए लोगों का कहना ये है कि ये नहीं हो सकता। लेकिन दूसरे डिफेंस सिस्टम की बात हो रही है जो और भी ज़्यादा खतरनाक है, जो मतलब कि S-400 के लेवल का है। जी हाँ, मैं बराक की 8 नहीं बात कर रहा हूँ ना, तो मैं इसराइली बराक 8 की बात कर रहा हूँ ना, मैं थर्ड की बात कर रहा हूँ ना, अमेरिकी पैट्रियोट की बात कर रहा हूँ ना, मैं S-400 की बात कर रहा हूँ। तो मैं बात किसकी कर रहा हूँ इसका पता आपको कल लगेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हाँ, वीडियो को शेयर कर देना, उस पर भी हम डिटेल से बात करेंगे कि क्या वो भारत आ सकता है, कितनी जल्दी, उस पर सारी डिटेल आपको मैं दे दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बहुत से लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ मेहनत को समझो मेरी, मैं बड़ी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।